मेरठ में आज से श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। आचार्य स्वामी शांतनु जी महाराज मेरठ पहुंचे हैं। आज से राम कथा का आरंभ करेंगे। हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं आचार्य स्वामी शांतनु जी महाराज जी। महाराज जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे? आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर मौजूद हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के श्रद्धालुओं से क्या कहना चाहेंगे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर बार बार आने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। तो निश्चित रूप से यह क्रांति की धरा है मेरठ, और उस क्रांति के आंदोलन में कहीं न कहीं भक्ति का बड़ा विशेष स्थान रहा है। तो आज से यहाँ पर भगवान राम की दिव्य मंगलमयी गाथा गाई जाएगी। तो मेरा आह्वान है, एक तो अधिक से अधिक श्रद्धालु इस कथा में पहुँचें और भगवान राम के जीवन को सुनकर कुछ अंश अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को धन्य बनावें, और यही जीवन की सार्थकता है। इसीलिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए, ताकि वह आचरण, वह जीवन हम सब भी अपने जीवन में यत्किंचित उतार सकें। महाराज जी, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर मौजूद हैं, मेरठ की धरती पर मौजूद हैं, खरखौदा में मौजूद हैं। खरखौदा में आजकल एक मामला बेहद चर्चा में है कि यहाँ थाने की ज़मीन पर मस्जिद है। तहसील के अधिकारियों की तरफ से नोटिस दे दिया गया है मस्जिद कमेटी के लोगों को, और दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी के लोगों का कहना है कि ये वक्फ की संपत्ति है। कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? वक्फ की संपत्ति अगर इन लोगों का वश चले तो ये तो पूरे विश्व को कहते हैं ये वक्फ की संपत्ति है। तो वक्फ की संपत्ति वो नहीं है, वह भारत की भूमि है। भारत के ऋषियों और क्रांतिकारियों से सुरक्षित वह बचाई हुई ज़मीन है, वो वक्फ की ज़मीन नहीं है। और इसीलिए वक्फ का नया कानून भी, नई एक प्रोसीडिंग भी संसद के द्वारा पारित की गई है, और इसमें यथाशीघ्र प्रशासन कार्रवाई करके, और मुझे तो लगता है सबसे अच्छा तो यही होगा, ज़्यादा बातचीत करने के अच्छा ये है कि उससे अपने को पीछे कर लें और वह शासन को ज़मीन सौंप दें। क्योंकि जब आपका नहीं है, इस देश में केवल मस्जिद नहीं, इस देश में मंदिर भी हटाए गए हैं। इस देश में मंदिर भी हटाए गए हैं। तो यदि वह शासन की भूमि है और बिना शासन के अनुमति के आपने अवैध रूप से उस पर कोई भी निर्माण किया है, तो अच्छा तो ये होगा, मनुष्यता तो यही होगी, नागरिकता तो यही होगी भारत की, कि आप उस पर से स्वयं हट जाएं। और नहीं हटते हैं तो शासन कठोर से कठोर कार्रवाई करे और यह बतावे कि यह देश है, ये कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आकर कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति बना ले और वो उस पर अधिकार जमा ले। हाँ, बुलडोजर का तो इस समय आप प्रचलन ही चल रहा है, और केवल देश के अन्य राज्यों के लोग नहीं, अब तो दुनिया के लोग भी कह रहे हैं कि बुलडोजर की स्थिति काफ़ी ठीक है। तो बुलडोजर एक प्रकार से अधर्म के नाश का प्रतीक है। इस रूप में इसको बुलडोजर को देखना चाहिए। ठीक है, इस समय थोड़ा वो हवा जैसा बना है, लेकिन वह अधर्म के नाश का प्रतीक है। जो कि अब प्राचीन काल में तो शस्त्र लेकर युद्ध के मैदान में उतरा जाता था, भारत संविधान से चलता है। तो संविधान में अब तो संवैधानिक रूप से ही इस प्रकार से पालन किया जा सकता है, तो वह अधर्म के नाश का प्रतीक है। और जब कोई योगी भगवा वेशधारी गद्दी पर बैठता है तो उसके कुछ कार्य करने के तरीके अपने अंदाज के होते हैं, और जिसको पूरे देश में सराहा जा रहा है। महाराज, एक अन्य सवाल आजकल देश में और प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और वहाँ पर जो रकम को लेकर के जिस तरह से हेरफेर हुई है, जो चढ़ावे की रकम थी, जांच की रिपोर्ट तो दूध का दूध पानी का पानी विषय करेगी ही, लेकिन प्रथम दृष्टया यह संपूर्ण हिंदू समाज को आहत करने वाला विषय है। क्योंकि राम मंदिर की तुलना किसी अन्य मंदिर से नहीं हो सकती है। राम मंदिर जब वस्तुतः जब बना तो उसको राष्ट्र मंदिर की उपमा दी गई कि यह राम ही मंदिर नहीं है, यह केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, तो ये भारत की अस्मिता, भारत की संस्कृति, भारत की उस विराट परंपरा का भी प्रतीक है राम मंदिर। तो इस चोरी के कांड में मैं तो कहूँगा, जो भी किसी भी स्तर में सम्मिलित है, क्यों ना वह आँख मूंद कर देखने की भी स्थिति में बना रहा। तो रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है ना, समर शेष है, समय समर शेष है, पाप का व्याधि नहीं केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जो वास्तव में जो इसमें तटस्थ लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, यदि उनके संज्ञान में ऐसे कोई प्रकरण थे तो उनको प्रारंभ में ही कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, और यदि उनके संज्ञान में नहीं है, अब आ गया है, तो एसआईटी की जांच तो कर ही रही है। एसआईटी की टीम आपको भी उसमें सहयोगी भूमिका निर्वहन करके
कम से कम जिम्मेदार लोग इसमें से निकल कर बाहर आवें, जांच में सहयोग करें, ताकि पूरे हिंदू समाज का वह विश्वास जीत सके, क्योंकि उनको बहुत ही मान सम्मान दिया गया है। तो इस कारण से, और मैं तो कहूँगा, हो सकता है इस धरती के न्याय से यत्किंचित कोई बच भी जाए जुगाड़ लगा के, लेकिन ईश्वरीय न्याय से नहीं कोई बचता है। और मंदिर के दान के पैसे को जो भी दुरुपयोग किया होगा, आने वाली पीढ़ियों को भी इसके पाप को भोगना पड़ता है। इसके न जाने कितने उदाहरण हैं, तो भोगना तो पड़ेगा। और मैं तो चाहूँगा कि संवैधानिक प्रक्रिया से भी इनको वह दंड मिले, सामाजिक रूप से भी वह दंड मिले, कि आने वाली इनकी कोई पीढ़ियाँ भी आने वाले समय में कोई भी स्वप्न में भी इस प्रकार से मंदिर के दान के पैसे का दुरुपयोग, चोरी न कर सके। महाराज जी, क्या आपको ये लगता है कि जब तक ये जांच चल रही है, एसआईटी जांच हो रही है, तो जो लोग अभी पद पर मौजूद हैं उनको पद त्याग कर देना चाहिए और तत्काल प्रभाव से, ताकि जांच प्रभावित ना हो? अगर जो बड़े पदाधिकारी हैं, व्यवस्थापक हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए, आपको लगता है? वैसे परंपरा भी रही है, जांच के समय लोगों को पद से हटाया भी गया है, स्वयं से भी लोगों ने हटकर जांच में सहयोग किया है। विभिन्न सारे जांचों में ऐसी प्रक्रिया रही है, मुझे लगता है इसका पालन यहाँ भी होना चाहिए। और तो केंद्र सरकार के द्वारा यह ट्रस्ट बनाया गया था, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को भी यथाशीघ्र इस पर कोई गंभीर विचार करके कार्रवाई करनी चाहिए। और जांच में सहयोग ट्रस्ट के सारे पदाधिकारियों को भगवान राम की कसम खाकर सहयोग करना चाहिए। अपराध तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन अपराध को स्वीकार कर लेने से कम आप उस बोझ से निकल सकते हैं। हाँ, दंड जो निश्चित होगा वह दंड तो भोगना ही पड़ेगा, दंड भोगना है। सिर्फ अपराध की श्रेणी में नहीं रह जाता, ये पाप हो जाता है। हाँ, ये पाप है। और केवल, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये केवल चोरी और ये पैसे की चोरी, सोने चांदी की चोरी नहीं, ये लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ विश्वासघात है। ये उनकी आस्था पर कुठाराघात है, वज्रापात है। आज सर्वत्र पूरे देश में ये चर्चा का विषय बन गया है कि राम मंदिर की चोरी, लोग आहत हैं, क्योंकि राम मंदिर खून से बनी है। राम मंदिर केवल किसी संविधान के, किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नहीं, ये कारसेवकों के, राम भक्तों के खून से बनी मंदिर है। तो इस कारण से इससे सबकी बड़ी श्रद्धा है। तो इस श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ हुआ है, तो ये पाप नहीं, महापाप है। और इस पाप में जो भी सम्मिलित है उनको दंड तो मिलेगा ही, उनकी पीढ़ियों को भी दंड भोगना पड़ेगा। कि पीढ़ियों को दंड मिलेगा, आप ये कह रहे हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने की मांग यदाकदा हो रही है, तमाम संत भी इस तरह से मांग कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? और दोनों विषय थोड़े अलग अलग हैं। भावनात्मक रूप से गाय हमारी माँ ही है, हम लोग कहते भी हैं गाय हमारी माता है, हमारे लिए पूजनीय। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहीं एक साथ होता है तो वह गौ माता है। लेकिन इसमें जब इस प्रकार के लोगों को आगे करके कोई कैंपेन चलाई जाएगी, तो निश्चित रूप से राजनीति प्रेरित यह कैंपेन हो गई। इसमें से शुचिता चली गई, पवित्रता चली गई। हमारी मांग है गौ माता सर्वोच्च स्थान पर आवें, संवैधानिक रूप से आवें या किसी भी रूप से आवें। लेकिन अब वह लोग भी इसके लिए मांग करेंगे जो गाय के मांस को खाने में कतई परहेज नहीं करते। तो जब इस प्रकार से कोई छद्म कोई कैंपेन चलाई जाएगी, तो मुझे लगता है यह परिणामदायी नहीं होगी। वास्तव में बैठकर हिंदूवादी सरकारें केंद्र में भी है, राज्य में भी हैं, बैठकर विचार करके कोई आंदोलन करके इस तरह की कोई व्यवस्था लागू की जा सकती है। यह अभिनंदनीय होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता के रूप में अथवा राष्ट्र के प्रतीक के रूप में अथवा किसी भी सम्मानजनक स्थिति में लाने के लिए मैं सदैव पक्ष, पूरा संत समाज, सारे कथावाचक, सारे संत, सारा हिंदू समाज पक्ष में। लेकिन जिन लोगों को हत्या करने में तनिक भी विचार नहीं कर पड़ता, जो मनुष्य की भी हत्या कर देते हैं रंग के छींटे पड़ जाने से, पटाखे के छींट पड़ जाने से, जो बकरे की जगह मनुष्य हलाल कर देते हैं, वह लोग यदि यह कैंपेन चलाएं कि गौ माता को राष्ट्रमाता, ये इसमें तो मुझे बहुत दूषित राजनीति दिखती है। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हाँ, गौ माता को सर्वोच्च स्थान मिले, इसके लिए मैं सदैव सहमत हूँ। गाजियाबाद का खोड़ा कांड उसका उदाहरण है। हाँ, गाजियाबाद का खोड़ा है। उसके पहले जो घटना हुई थी उस सूर्या चौहान की, उसके पहले जो होली के समय घटना हुई, जो बालक हमारा मारा गया था, तो और पहले जाएंगे तो रोज घटनाएं होती रही। राजस्थान में वो कन्हैया कुमार को कोई भूला थोड़ी है जो दर्जी था। तो जो लोग इस प्रकार से मनुष्यों को मार सकते हैं, वो गाय के लिए आंदोलन करें, ये बड़ी हास्यास्पद है। पहले वो स्वयं विचार करें। वह क्यों नहीं कहते कि हाँ, क्यों नहीं मस्जिद के अजान से यह बात आती है कि नहीं, इस बार बकरीद में गाय नहीं काटी जाएंगी, पूरे देश में ये आवाज़ आवे,
तब तो लगता है कि हाँ ये गाय के साथ है, ये भारत के साथ है, भारतीयता के साथ है, संस्कृति के साथ है। ये राजनीति प्रेरित बयान है, मैं इसके पक्ष में कतई नहीं। अच्छा महाराज जी, एक अन्य सवाल, आयुष मलिक और तुषार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और धर्मांतरण जिस तरह से इस बीच कुछ हिंदुओं का हुआ है और लोभ लालच देकर के जिस तरह से हिंदुओं को भी धर्मांतरण कराया जा रहा है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? और अभी एक संत से मैं और बात कर रहा था, यशवीर जी महाराज हैं, पीठाधीश्वर है मुजफ्फरनगर के, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि संपत्ति कब्जा करने के लिए धर्मांतरण हो रहा है। हाँ हाँ, ऐसी भी बहुत सारी घटनाएं देश में आ रही हैं। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये किसी भी रूप में जिहाद कर सकते हैं, उसकी कोई इनके पास कोई सीमा नहीं, कोई लिस्टिंग नहीं है। जब कोई नया प्रयोग कर सकते हैं, जब पुराने प्रयोग धीरे धीरे विफल होने लगते हैं, तो नए प्रकार के जिहाद करके वह इस देश को खोखला करना चाहते हैं। और धर्मांतरण जैसा पाप तो कोई होता नहीं है। मैं तो हिंदू समाज से आग्रह करूँगा कि थोड़ा गीता के उपदेश को सुने। भगवान ने गीता में कहा है कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मरना भी ठीक है। और गुरु गोविंद सिंह के बच्चों का बलिदान याद करें, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में उन छत्राड़ियों के बलिदान को याद करें, उन माताओं के बलिदान को याद करें जिन्होंने विधर्मियों को अपने शरीर को स्पर्श नहीं करने दिया, कुएं में अग्नि जलाकर उसमें अपने शरीर का दाह कर दिया। ये भारत की ऐसी परंपरा, उसमें किंचित लाभ के लिए धर्म बदल लेना, मुसलमान हो जाना, ईसाई हो जाना या कहीं भी चला जाना, ये निश्चित रूप से ठीक नहीं है। और भारत में और कड़ा कोई कानून धर्मांतरण को लेकर बनना चाहिए, ताकि इनकी अब ऐसी कोई स्थिति न बने। और आयुष मलिक जैसे युवाओं की घर वापसी होनी चाहिए। हाँ, घर वापसी के लिए हमारा सदैव दरवाज़ा खुला है और होनी चाहिए, उससे हम मजबूत होते हैं। मंत्रोच्चारण करके जरा संदेश दे दीजिए, कोई दोहा सुना दीजिए, चौपाई सुना दीजिए। हाँ, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊँ अनुग्रह तोरे। हम सब तो भरत जी के अनुयायी हैं। भरत जी ने यही कहा था कि भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में नित्य प्रीति हमारी बढ़ती रहे, तो हमारी नित्य प्रीति बढ़ती रहे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि इस प्रीति को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी धर्म की स्थापना के लिए करना चाहिए, वह सब करना हम सबको भी चाहिए, क्योंकि भगवान तीन उद्देश्य के लिए इस धरती पर आए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सज्जनों की रक्षा भी होनी चाहिए, दुष्टों का विनाश भी होना चाहिए और धर्म की स्थापना होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वामी शांतनु जी महाराज, जिन्होंने कहा कि सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।